अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वसी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सरदार वसीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन को। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन मेथड से सॉल्व होती है, जिसमें फर्स्ट फैक्टराइजेशन, फिर आता है उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड द लास्ट वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे और देखें उसमें क्या है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका बड़कपन होता है, जिसकी वजह से हम आपके सामने मज़ीद अच्छी वीडियोस लाते हैं और आपको भी सीखने का मौका मिलता है। तो टॉपिक की जानिब आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो मूव ऑन टू डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके सामने है। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। इसका ये मतलब है जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 है। इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कांस्टेंट r है। और इसके अलावा जो a है इसके साथ जो x का स्क्वायर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब ज़ीरो होगा तो वो टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली। तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसके बाद ए जो लीडिंग कोफिशिएंट है, सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, बी जो है उससे छोटा है जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट है। जो से हमने डेफिनेशन और मेथड पढ़ा, उस हवाले से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह ये सॉल्यूशन हमारे पास आता है। तो व्यूअर्स, जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। उसमें हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड किस तरह करेंगे ये हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट में एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे जो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 राइट साइड पे इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये 3x² हो जाएगा। फिर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो 4x, और 4 1 से होगा तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास जो दो साइडें दिख रही हैं, इसमें जो हायर पावर है x² की उसको एज इट इज़ रहने दें, और दूसरी जो साइड है उसकी जो टर्म्स हैं वो उस साइड पे लाएं जहां पर आपको x की हायर वैल्यू नज़र आ रही। तो यहाँ पर x की हायर वैल्यू है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और दूसरी दो टर्म्स को इधर लाएंगे जब, तो इसके साथ जो साइन होगा वो चेंज होकर माइनस आ जाएगा। इसके साथ भी प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर माइनस होता तो साइन चेंज होकर प्लस आ जाते हैं। अब देखें ये हमारे पास x² की वैल्यू है तो इसको x² की वैल्यू इस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास ये टर्म x वाली है तो हम इसको x टर्म लिखेंगे। अब ये दो कांस्टेंट है और साथ में इनके साइन दोनों के साथ माइनस हैं, तो माइनस साइन असल में हमें पता है कि ये प्लस हो जाते हैं, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस है इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास जो सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो अब हमारे पास जो फैक्टराइजेशन में होता है वो होता है मिड टर्म को ब्रेक करना। अब मिड टर्म को किस तरह ब्रेक करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो अभी हम समझने वाले हैं। आपके पास जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी यहाँ पर 3 है, और जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर -7 है,
उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू -7 आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -21। साथ में आपने जो x का कोफिशिएंट होगा वो लिख देना है, जिसको हम मिड टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -4। अब आपने करना ये है कि जो आपने मल्टीप्लाई किया होगा उसके आपने फैक्टर बनाने। फैक्टर किस तरह बनेंगे, माइनस को फिलहाल भूल जाए और इसके फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। तो हमारे पास इसकी जो कंडीशन बनती है वो है 3 इंटू 7 जो कि 21 आता है। इसी तरह 21 इंटू 1 ये भी 21 आता है। अब करना हमने ये है कि जो दो ऐसे हमारे पास जो फैक्टर बने हैं उनको सॉल्व करें, मतलब प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आए। अब देखें 21 + 1 क्या होता है हमारे पास, ये 22 आ जाता है, ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरह 21 - 1 होता है 20, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं इन दोनों को। तो 3 + 7 हमारे पास होता है 10, ये भी नहीं चाहिए। और 3 - 7 होता है हमारे पास -4, या 7 - 3 कर सकते हैं 4, जो भी हो। तो अब देखें 3 - 7 अगर आप करते हैं 7 - 3 तो 4 आता है। इसी तरह आपने क्या करना है, हमें -4 चाहिए तो हमने इसके साइन चेंज कर देने, जिस तरह यहाँ पर 3 - 7 आया -4 आ गया। अब हमारे पास ये दो ऐसे फैक्टर हैं, या ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम प्लस करें तो -4 आता है, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 आता है। तो अगर ये दो पॉसिबिलिटीज़ हों तो आप मिड टर्म की जगह ये दो फैक्टर लिख सकते हैं विद x, या जो भी वेरिएबल के हों। तो इस टर्म को ब्रेक करके हमने इसकी जगह -7x + 3x लिख देना है, और -7 कांस्टेंट इसी तरह लिखकर =0 लिख देना है। अब हमने ये इसलिए लिखा कि मैथ में आप वो स्टेप ले सकते हैं जिसको रिवर्स करें तो पिछला स्टेप आ जाए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -7 + 3 लिखा, अगर इसको सॉल्व करें तो -4 आ जाता है। अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x और साथ में 3 भी बच जाएगा, माइनस, और यहाँ पर 7 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों टर्म में, तो 1 कॉमन लें और 3x - 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपने देखना है ये दोनों सेम होने चाहिए। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो फैक्टर आपके दो आएंगे तो बड़ा फैक्टर आपने पहले लिखना है और छोटा फैक्टर बाद में, यानी 7 बड़ा था इसलिए पहले लिखा, 3 छोटा था इसलिए हमने बाद में लिखा। अब ये दोनों आपके सेम आनी चाहिए, ये सेम आ गए, इनको एक मरतबा लिखते हैं, और साथ में ये आपके पास बच चुका है, इसको आपने एक लिख देना है। ये आपके दो आपके पास फैक्टर आ चुके हैं। अब आप इसको कह सकते हैं कि आइदर 3x - 7 = 0, या तो ये =0 होगा, या फिर ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी =0 आएगी। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x 7 को उधर ले जाएं तो आपको पता है +7 आ जाएगा, और आपने 3 को डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो ये 7/3 आ जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर +1 यहाँ पर है तो दूसरी तरफ जाकर ये -1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक x की वैल्यू आपके यहाँ आ गई, एक आपके पास ये आ गई। अब आप सिंपली सॉल्यूशन सेट इसको लिख सकते हैं, एसएस भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट पूरा भी लिख सकते हैं। आपने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देनी है,
यहाँ पर 7/3 आया था और दूसरा -1। अब ये सॉल्यूशन सेट मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनको आपने यहाँ पर पुट करना है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड है। तो बहुत शुक्रिया आपके देखने का। तो हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।